हेलो नंबर 2 वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जिनका नंबर 2 है, 11 है यहाँ पर और 20 है एंड यहाँ पे 29 है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर, क्या आने वाला है, क्या स्पेशल मैसेज है, लेट्स सी क्या है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ऐसा सपना आपका साकार हो सकता है। बहुत समय से आप कोई विश लेके चल रहे थे कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, या तो आपने कभी ऐसा सोचा कि काश मेरे पास भी ऐसा होता या काश ये होता, और भूल गए आपने आपने ये बोल कर भूल गए आप, और वो हो गया। तो कहीं ना कहीं जब वो हो जाएगा तो आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो एक बार सोचा था ऐसा हो जाए और वो हो गया। तो ये फील आप करने वाले हो, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। कोई तो विश आपकी पूरी होने वाली है, यूनिवर्स करने वाली है। विक्ट्री हो सकता है यहाँ पे आपको आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, तो फिर भी कोई अगर स्टूडेंट है, कोई एग्जाम वगैरह देख रहे हैं, तब भी कोई सक्सेस है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तब भी आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है। कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसमें अच्छा करना है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो जो भी चीज़ में भी अगर आपको टफ लग रही है, या तो आपके सामने कोई चैलेंज है, तो आपके सामने कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, उसमें आपकी सक्सेस है। नंबर 2। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या है। फोकस। यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपको चाहिए ना लाइफ में, जो आपके लिए सबसे अच्छा, सिर्फ उसके बारे में सोचो, तभी तो विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, सब कुछ मत सोचो, नहीं तो वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सिर्फ वो सोचो जो चाहिए लाइफ में, जो डिज़ायर है आपका। यहाँ पे आपका फोकस अब और ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप लव लव एरिया से ग्रसित हो। ठीक है, जो भी बात है, जो भी कुछ है, ठीक है, अब आपका फ़ोकस उन चीज़ों में और बढ़ने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों पे ध्यान दो जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब इस समय पे आपके लिए। डीप नोइंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हो सकता है अभी थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत डीप नहीं थी। या तो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी काफ़ी तक हो सकते हो। स्टार भी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट दिखाता है, और यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है। मे बी आपको भी शाइन करने का मौका मिल सकता है, जो कि यहाँ पे सक्सेस भी है। ओके, यहाँ पे कोई किसी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। जैसे कोई नई डिश आपके सामने है और आपने उसको टेस्ट किया, आपको पता चला अच्छा ये ऐसा ऐसा टेस्ट होता है इसका, या फिर बहुत समय से आप देख रहे थे लेकिन आपने अभी तक खाया नहीं था, ठीक है। किसी को भूख ना लगे, मैं खाने की बात कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कोई एक्सपीरियंस हो जिसका टेस्ट अभी तक आपने चखा नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। या किसी चीज़ को आप मैंने काफ़ी हद तक किसी चीज़ पे बहुत विचार कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पे सब बढ़िया है। बस प्राइड ना आए बीच में, ठीक है? आपको कोई चीज़ मिल गई है, इस पे आपको शो ऑफ नहीं करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना अपने रिलेशनशिप को, या फिर कुछ किसी भी चीज़ को, अपने करियर को, कि अरे मेरे पास तो ये है, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कहीं न कहीं आपको वापस गिरा देगा। हो सकता है ये डीप नींद हमेशा अच्छे के लिए नहीं होती। आप गिरोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। ये कोई लेसन भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो प्राइड को मत लेकर आओ, ठीक है? वैसे मुझे जहाँ तक पता है नंबर 2 वाले इतना कोई प्राइड करते नहीं हैं। बट ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो नज़र लग जाती है, ठीक है? वो शो ऑफ तो नहीं करते हैं नंबर 2, बट फिर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना है। घमंड ना आए, ठीक है? ईगो आपका ना बढ़े, ईगो ना बढ़े, ठीक है? आप लोग शो ऑफ नहीं करोगे, इतना तो मुझे पता है, बट ईगो, यस, ईगो आ सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी आपको अब सही हो जाएगा आपका, ठीक है? ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, जिन लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है? आए हैं देखने, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब आपकी जो हेल्थ है वो सही हो जाएगी, ठीक है? सही थी तो और अच्छी हो जाएगी। और ये सिर्फ़ वो वाली हेल्थ नहीं है कि आप फिज़िकल हेल्थ की बात, ये मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? किसी चीज़ को लेके बहुत टेंस थे, परेशान थे, तो वो भी अब आपकी टेंशन दूर होने वाली है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। सेफ ट्रैवल हो सकता है, आपको ये मैसेज बोला जा रहा है, ट्रैवल करते वक़्त थोड़ा-सा ध्यान रखना है। दूसरा,
हो सकता है कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है, इस समय पे ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है? मेबी आप ऐसी कोई जगह जाना चाहते हो जहाँ पे ओशन हो, माउंटेन्स हो, ये दोनों किसी एक जगह पे अगर मिल रहे हैं, उन जगहों पे आप कोई प्लान कर सकते हो ट्रैवल करने का इस समय पर, ठीक है? तो ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है, घूमने जाना है, ट्रिप जाना है, टूर पे जाना है। आपके लाइफ में कुछ हो चुका है, अभी रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है आपके जीवन में? अगर हुआ है, तो भी ग्रैटिट्यूड देना है और चाहते हो तो भी ग्रैटिट्यूड देना है, ठीक है? आपसे बस एक कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड दे दो। अगर ये हो जाता है तो भी और कुछ हुआ है तो भी। मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तब भी थैंक्स और अभी कुछ हुआ है तो भी थैंक्स। कहने की बात की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि शुक्रिया बोलिए यूनिवर्स को जो आपको इतना कुछ दे रहा है जीवन में, ठीक है? उनको थैंक्स कीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। पेशेंस रख के चलिए। पेशेंस वाले जो होते हैं ना उनके चेहरे पे बहुत काम होता है, ठीक है? एंड जिन पे प्राइड होता है उनके फेस पे कभी काम नहीं दिखाई देगा, उनके फेस पे आपको रौब दिखाई देगा, ठीक है? ये पेशेंस रख के चलना है आपको चीज़ों में इन फ्यूचर आपको पेशेंस रख के चलना है। आप जो चाह रहे हो ना वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी। इंस्पिरेशन आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो यहाँ पर, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए या कोई आपसे भी इंस्पायर हो सकता है कि आपने कुछ अचीव किया मे बी जैसे कि हम देख रहे हैं सक्सेस, राइट? तो कुछ लोग आपसे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि यार इस पर्सन ने कितनी या फिर मुझे जैसे अभी एक विज़न में आ रहा है, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे लाइक कोई सिचुएशन हुई बहुत पेशेंस के साथ आपने उसको हैंडल किया, बहुत खूबसूरती से आपने उसको हैंडल किया एंड नाउ आप लोग बात कर रहे हैं कि इसने कितनी ब्यूटीफुली या कितने अच्छे से उस सिचुएशन को सँभाला है, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस मे बी यहाँ पे भी पहाड़ है वैलीज हैं तो आप ऐसी जगहों पे भी घूमने जा सकते हैं सेफ ट्रैवल के लिए तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पीस एंड यहाँ सक्सेस भी है ठीक है अगर आप पीस मेंटेन करते हो और अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे डीप नोइंग भी था एंड यहाँ डीप पर्सनल स्ट्रेंथ भी है आप समझ रहे हो कि आपकी ताकत क्या है और उसके साथ पीस मेंटेन करके रखा नहीं अब पता चल गया ताकत क्या है उसको सबको बता रहे हो ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ ये तो ये नहीं करना है ठीक है तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे अपने जीवन में ब्रोकन रिंग मे बी आप चाह रहे हो किसी का रोमांटिक मतलब मे बी कुछ लोग के लिए मुझे जब ये ब्रोकन रिंग मैंने देखा मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि उन दोनों का टूट जाए ठीक है आपको पता है कि आप मतलब आप किसी से प्यार करते हो लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप वो मूव ऑन कर चुका है एंड आप चाहते हो कि वो दोनों की भी ना बने ठीक है कुछ लोग की तो यही विशेष है कि वो दोनों की भी ना बने ठीक है वो वापस आ जाए मेरे पास ये भी हो सकता है। या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इस समय पे अपने रिश्ते पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। पर लाइक थोड़ा-सा डेलिकेट होता है ये रिश्ते, ठीक है? लव के, मैरिज के। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इन्हें बचाएँ, ठीक है? बाकी ईश्वर की जो मर्ज़ी वो तो होगा ही और उसके पीछे कोई रीज़न होगा बहुत बड़ा। बट हम क्या कर सकते हैं, उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे किसी रिश्ते में बंधे हुए हो और कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप ही हो सकता है या मैरिज हो सकती है। आप ऐसे किसी रिश्ते में बंधे हुए हो या फिर जहाँ आपको फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर किसी ऐसी चीज़ से में भी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हो जिसमें आप अब वो अब आप वहाँ से बाहर आना चाहते हो, ठीक है? कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए और अपने लाइफ में कुछ बेनिफिशियल चेंज लेके आने वाले हैं, ठीक है? आपकी इंट्यूशन इस समय पे आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करने वाली है। अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनें। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं, या तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है? या तो इस समय पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? या चूज़ किसे करूँ? अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं या एक्सप्लोर करने को कहा जा रहा है, ठीक है? कि खुद को जानो या कुछ करना चाहते हो तो उसमें बहुत लोग को करियर में समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? तो बहुत सारी चॉइसेस आपके लिए आप एक्सप्लोर करो, पहले जानो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद चूज़ करो।
अब ये ब्रोकन रिंग के नीचे ही आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप में से कुछ लोग का दिल टूटा है या दिल टूट सकता है या टूटने वाला है, या फिर आप में से कुछ लोग की ये पीरियड जो होने वाला है आने वाला हीलिंग का हो सकता है। ठीक है, दिल टूटा है लेकिन बार बार ना टूटे, इस वजह से आपको उससे अलग किया गया है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, लेट्स सी द एम्परर। करियर वाइज देखा जाए तो आपका बहुत ही अच्छे होने वाला है यहाँ पर। आप अपने दिल और दिमाग की अब सुन पाएंगे। हो सकता है पहले दिल से ही फैसले ले रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल तो टूट गया। ठीक है ना, अब आप दिल और दिमाग दोनों से सोच के बहुत लॉजिकली इस लाइफ को आप जीने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, ओके द एम्परर। एम्परर एक ऐसा इंसान होता है ना, जो खुद को ज़ीरो से बिल्ड करने का ताकत या दम रखता है। अगर आपने लाइफ में कोई फेलियर देखा है, तो अब समय है आपकी सक्सेस का। ठीक है, फिर से उठ खड़े हो, फिर से लड़ो, फिर से उस चीज़ की प्रिपेयर करो। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जो एक कदम आगे चलता है सामने वाले से। तो आपको वैसा इंसान यहाँ पे बनना है। ठीक है, तो ये खुद को जब तक आप स्ट्रांग नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, ये कैसे आप बनोगे? लेट्स सी। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। या तो कोई पर्सन आपके जीवन में आने वाला है जो आपको प्रपोज करने वाला है, प्यार करने वाला। सी, यहाँ पे एक ब्रोकन रिंग आ गया तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स भी आ गया। हो सकता है किसी और पर्सन के आपके लाइफ में आने का समय हो चुका है, जिसकी वजह से मे बी ये वो भी हो सकता है जो आपसे नो कांटेक्ट में है एंड आप चाह रहे थे कि इनका उनका टूट जाए, जैसे कि आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, कुछ लोग के लिए ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए कोई न्यू पर्सन की अब आपकी लाइफ में एंट्री होनी है, जिसकी वजह से उस ओल्ड पर्सन को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इस पर्सन का वेट करिए, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मे बी ये पर्सन आपको एडमायर करेगा, ये पर्सन आपको चाहेगा। हो सकता है इस पर्सन को आप चाहते थे लेकिन इन रिटर्न ये पर्सन आपको नहीं चाहता था, बट ये पर्सन एक ऐसा है जो आपको चाहेगा। और बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। कुछ लोग की यहाँ मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। मे बी कोई एम्परर फीमेल्स, कोई एम्परर आ सकता है आपके लाइफ में जो आपसे प्यार करेगा। एंड कुछ लोग की मैरिज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मैरिज की वजह से कुछ लोगों का रिलेशनशिप टूट रहा है, मे बी क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि आपके पार्टनर में भी कमिटमेंट ना दे रहे हो, या फिर कमिटमेंट देना चाहते हो तो फैमिली ना मान रही हो, जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही हो, किसी और से मैरिज हो रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो रही है। मे बी मैरिज के लिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, और आप अभी शादी नहीं करना चाहते, बट आपकी शादी तो होके रहेगी। या किसी के साथ आप न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।